Assalamu alaikum dear student. Myself Muhammad Raveez Ajmal, subject specialist biology. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, Cells and Tissues. Today we discuss about ground tissues, spore tissues such as parenchyma and sclerenchyma. Then we discuss about compound tissues and their types such as xylem and phloem tissues. Learning objectives. By the end of today's lesson, you will be able to learn about ground tissues, spore tissues, then types of spore tissues, and also about compound tissues and their types. Ground tissues. Composition. Ground tissues are simple tissue made up of parenchyma cells. ग्राउंड टिश्यूज एक्चुअली सिंपल टिश्यू की ही टाइप हैं और ये बने किससे होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज पेरेन्काइमा सेल से मिलके बने होते हैं. पेरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट्स. पेरेन्काइमा सेल की हम बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट सेल हैं प्लांट्स में. स्ट्रक्चर ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, दे आर स्फेरिकल बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. They have thin primary cell walls and have large vacuole for storage of food. इस डायग्राम में हम पेरेन्काइमा सेल्स को देख सकते हैं. जो पेरेन्काइमा सेल हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं. इसके अलावा इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन होती है एंड देयर मेजर फंक्शन इज टू स्टोर फूड. हेंस दैट इज व्हाई possess the large food vacuole for the storage of food. ग्राउंड टिश्यू प्लांट में डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन लीव्स दे आर कॉल्ड मेसोफिल एंड आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीव्स में जो पेरेन्काइमा सेल हैं उनको हम मेसोफिल सेल कहते हैं और यही सेल जो हैं वो साइट्स हैं एक्चुअली किस प्रोसेस की? फोटोसिंथेसिस की. इन अदर पार्ट्स दे आर साइट्स ऑफ रिस्पायरेशन एंड प्रोटीन सेंसिस. सेल्स हैं वो रिस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं एंड सेकेंडली दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सेंसिस. रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व इस तरह होते हैं क्योंकि इनके सेल के अंदर इस लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं जो कि गैसेज एक्सचेंज में हेल्प आउट करती हैं. Then we discuss another type of tissues which are known as spore tissues. The major role of sportive tissue is these tissue provide strength and flexibility to plants. Sportive tissue का major function क्या होता है? इनका major function ये plant को strength provide करते हैं and secondly they also provide flexibility and elasticity to the plant. Spore tissue are further classified into two types. Spore tissue की further दो categories हैं. First of all collenchyma tissue and then sclerenchyma tissue. Collenchyma tissue. Location. They are found in cortex, beneath the epidermis of young stems and in the midribs of leaves and in petals of flowers. Location collenchyma tissue की plant में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ द एपिडर्मिस कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, देन यंग स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा ये लीव्स की मिडरिब्स में और फ्लावर्स की पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर. दे आर मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स. इस डायग्राम में हम देखें तो कोलेनकाइमा टिश्यूज जो हैं वो इलोंगेटेड सेल से मिलके बने होते हैं. सेल्स आर एक्चुअली इलोंगेटेड इन शेप एंड विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स. और जो इनकी प्राइमरी सेल वॉल है वो अनइवनली थिकन्ड होती है यानी कहीं से वो थिक होगी और कहीं कहीं पोर्शन पे वो कम थिक हो सकती है. देन फंक्शन. They are flexible and function to support the organs in which they are found. जो कोलेनकाइमा टिश्यू हैं वो एक तो फ्लेक्सिबल होते हैं और दूसरा इनका
फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना उन ऑर्गन्स को जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। यानी अगर ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी इनका काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा यंग स्टेम में प्रेजेंट है, वहाँ पे भी ये सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे। देन मिड रिब्स ऑफ लीव्स एंड इन आल्सो पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। सेकेंड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू स्ट्रक्चर को हम देखें, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स। उस तरह के सेल से मिलके बने होते हैं जिनमें जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो रिजिड हो। देयर सेल वॉल्स आर हार्डन विद लिग्निन which is the main chemical component of wood। अब ये जो रिजिडिटी है जो सेकेंडरी सेल वॉल अटेन कर रही है या गेन कर रही है, वो किस एलिमेंट की वजह से करती है? वो लिग्निन की वजह से करती है। और लिग्निन हमें पता है कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कि प्लांट की सेल वॉल में अपना कंपोजिशनल रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो लिग्निन है वो वुड का भी मेजर कंपोनेंट होता है। नेचर, मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड। मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स वो डेड होते हैं, यानी अपनी मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज, तो ये डेड हो जाते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो एक्चुअली क्या है? हार्डन्ड है, और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हमें एज सच नजर नहीं आती। ये रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल किस एलिमेंट की वजह से होती है? बाय द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो ये तो थी टाइप सिंपल टिश्यू की, जिसमें हमने क्राउन टिश्यू की डिस्कस किया, और देन हमने स्पोर्टिव टिश्यू को देखा, उसमें कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू को देखा। देन सेकंड जो टाइप है प्लांट टिश्यू की वो है कंपाउंड टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यू composed of more than one type of cell is called compound or complex tissue। compound tissues की definition क्या है? यानी ऐसे tissues जो कि more than one type of cell से मिलके बने हों, उनको हम क्या कहते हैं? compound या complex tissue कहते हैं। इससे पहले हमने simple tissue की composition थी वो ये थी कि एक टाइप के सेल से मिलके बने होते थे, जबकि जो compound tissues हैं वो actually more than one type of cell से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड टिश्यू की मेजर दो कैटेगरीज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू फाउंड ओनली इन वेस्कुलर प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड टिश्यूज। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू वेस्कुलर प्लांट्स में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। अब वेस्कुलर प्लांट्स क्या हैं? वेस्कुलर प्लांट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट हों। उन प्लांट्स को क्या नाम दिया जाता है? वेस्कुलर प्लांट्स का नाम दिया जाता है। जबकि जिन प्लांट्स में ये कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट ना हो, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट ना हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का नाम देते हैं। जाइलम टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। Xylem tissue is responsible for the transport of water and dissolved substances from roots to aerial parts। Xylem tissue इनका मेजर रोल या मेजर फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंसेस को फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। रूट क्या काम करती है? ये अब्सॉर्ब करती है सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को। यही मिनरल्स और वाटर जो सब्सटेंसेस हैं वो एरियल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज। सेकेंडली, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। जो सेकेंड फंक्शन है जाइलम टिश्यू का, दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। द सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड, दैट इज व्हाई जाइलम टिश्यू आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। अब जो जाइलम सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल है वो कंटेन क्या करती है? लिग्निन को कंटेन करती है, और लिग्निन की वजह से ही इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्या होती है? थिक और रिजिड इन स्ट्रक्चर होती है, और इसी वजह से जाइलम टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यू। हमने डिस्कस किया कि जाइलम टिश्यू कंपाउंड टिश्यू की टाइप है, और कंपाउंड टिश्यू हमें पता है कि
मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। इसी वजह से जाइलम टिश्यू है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेसल एलिमेंट और सेल्स, सेकंड ट्रैकेट्स। वेसल एलिमेंट, they have thick secondary cell wall, they lake end walls and join together to form long tubes। वेसल एलिमेंट और सेल्स में जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो थिक होती है, इसके अलावा इन सेल में एंड वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, और जब इनकी ज्वाइनिंग होती है तो ये लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जाइलम टिश्यू है, और जाइलम टिश्यू की कंपोजिशन क्या होती है कि वेसल एलिमेंट और सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और सेकंड ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल एलिमेंट को हम देखें तो वेसल एलिमेंट इनमें है सेकेंडरी सेल वॉल, वो क्या होती है, थिक होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। देन है ट्रैकेट। ट्रैकेट, दीज आर सिलेंडर सेल विद ओवरलैपिंग एंड्स। ट्रैकेट्स को हम देखें तो ये इनकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल होती है और अरेंजमेंट ओवरलैपिंग की फॉर्म में होती है। देन सेकंड टाइप है कंपाउंड टिश्यू की, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। मेन फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन करना, किसकी, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर की, या जिसको हम सिंपली टर्म में फूड भी कह सकते हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। यानी प्लांट्स दिन के टाइम जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं वो फ्लोएम टिश्यू की मदद से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती है। अब फ्लोएम टिश्यू दो तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीव ट्यूब सेल्स एंड देन कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स, they are long and their end walls have small pores. Many sieve tube cells join to form long sieve tube. sieve tube cells के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये लॉन्ग सेल्स होते हैं। उसके अलावा इनके सेल्स के अंदर स्पेशल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनसे ऑर्गेनिक जो फूड मटेरियल है वो पास हो। जब ये सीव ट्यूब सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये लॉन्ग सीव ट्यूब्स बनाते हैं। देन सेकेंड टाइप है फ्लोएम टिश्यू सेल्स की कंपेनियन सेल्स। दीज मेक प्रोटीन्स फॉर सीव ट्यूब सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है, इन कंपेनियन सेल का फंक्शन, इस डायग्राम में हम कंपेनियन सेल को देख सकते हैं, इन कंपेनियन सेल का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो फ्लोएम टिश्यू को हम देखें तो हमने बात की कि फ्लोएम टिश्यू दो तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, ये सीव ट्यूब सेल्स हैं और सेकंड ये कंपेनियन सेल्स हैं। सीव ट्यूब सेल्स लॉन्ग होते हैं और इनके एंड्स पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। और उसके अलावा सेकंड हमने देखा कि कंपेनियन सेल्स, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू में पेरेन्काइमेटिक सेल भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पेरेन्काइमेटिक सेल का फंक्शन क्या है, यहाँ पे इनका फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड है। हमने बात की पेरेन्काइमा सेल्स की, तो जो पेरेन्काइमा सेल है उनका मेजर फंक्शन क्या था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये इन्वॉल्व होते हैं फूड की स्टोरेज में। तो यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू में इनकी प्रेजेंस का यहाँ पे मेन एडवांटेज ही यही है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड करवाते हैं। ये फ्लो चार्ट है प्लांट टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स का, मेजर कैटेगरीज का। जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं कि हमने प्लांट टिश्यू में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट टिश्यू की दो मेजर टाइप्स हैं जिनको हम सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। सिंपल टिश्यू हमें पता है कि ये टिश्यू सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यू ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। सिंपल टिश्यू के आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देन परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू हैं जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं डिवीजन की, जबकि परमानेंट टिश्यू ये डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दो टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये टिप ऑफ रूट्स और शूट्स में प्रेजेंट होते हैं।
और इसी तरह लेटरल मेरिस्टम इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में। लेटरल मेरिस्टम की आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। देन परमानेंट टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू, इनका काम क्या होता है, प्लांट की कवरिंग को बनाना। देन स्पोर्टिंग टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। स्पोर्टिंग टिश्यू में हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेनकाइमा टिश्यू एंड देन स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में हमने देखा कि ग्राउंड टिश्यू मेजर रोल क्या होता है, इनका रोल फूड स्टोरेज में होता है। देन कंपाउंड टिश्यू में जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू दो तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, बेसल एलिमेंट्स और ट्रैकिड से, जबकि फ्लोएम टिश्यू भी दो तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, सीव ट्यूब सेल से और कंपेनियन सेल से। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये लास्ट लेक्चर था हमारे चैप्टर नंबर 4 का। इसको होपफुली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर असेसमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ द टॉपिक। MCQ, ground tissue are simple tissue made up of parenchyma cells, sclerenchyma cells, companion cell and none of the above। आप लोगों ने इसमें से जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। इन लीफ पेरेंकाइमा सेल्स आर कॉल्ड मेसोफिल, स्क्लेरेनकाइमा सीव ट्यूब सेल्स और नन ऑफ द अबव। लीव्स में पेरेंकाइमा सेल को हम किस नाम से, लीव्स में पेरेंकाइमा सेल को क्या कहा जाता है, इन। Then third है which tissue provides strength and flexibility to plants, ground tissue, sport tissue, complex tissue and sclerenchyma tissue। Fourth, tissue is responsible for transport of water and dissolved substances। टिश्यू की कौन सी टाइप है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंस में रोल प्ले करती है? ऑप्शन आर जाइलम, फ्लोएम, सी ग्राउंड टिश्यू, नन ऑफ दीज। Then last one, tissue is responsible for the conduction of dissolved food, phloem tissue, xylem, C option sclerenchyma, D option ground tissue। Short questions: what is the function of sport tissue, also name its types। स्पोर्ट टिश्यू का मेजर फंक्शन क्या है और इसकी टाइप्स को आपने बताना है, उनके नेम बताने हैं। डिफाइन कंपाउंड टिश्यूज, कंपाउंड टिश्यू क्या है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम टिश्यूज। लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू और इट्स की टाइप्स क्या हैं, ये आपने कॉम्प्रिहेंसिवली अपने आंसर में इसको लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you and Allah Hafiz।